किबला के इस्तकबाल में 4 में से पेश करता हूँ। समात फरमाए कि जब शहजादी दरबार में गई और दरबारियों से कलाम करती हैं तो दरबारियों ने कहा कि ये कौन है कि जो इतना कलाम कर रही हैं। तो शहजादी क्या जवाब दे दी, सुनिएगा कि रावी भी मेरा और रवायत भी मेरी है, रावी भी मेरा और रवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, नादा है बहुत बाग फदक छीनने वाले, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है, नादा है बहुत बाग फदक छीनने वाले, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। आइए हजरात, इन्हीं ज़ेर मिस्र के ज़ेर साया मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हर्फ इल्तिमास लेकर बढ़ता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, बुलबुल गुलजार हुसैनी, उम्दतुल ज़ाकिरीन, फ़ख्रुल मुतकल्लिमीन, आली जनाब मौलाना सैयद ज़मीर हैदर साहब क़िबला करारी कौशाम्बी की खिदमत में कि वो सरफरोज़ मिंबर हो और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मनव्वर फरमाए। उनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद नारे सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल-इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ाए फ़ातिमिया की आज की तीसरी मजलिस जो हमारी जानिब से एक नाचीज़ ख़राज हक़ीदत है शहज़ादी की बारगाह में, काबिल मुबारकबाद हैं वो अफराद जिन्होंने इस प्रोग्राम में कैसे भी शिरकत की हो। और ये शहज़ादी का करम है, शहज़ादी का तुफ़ैल है कि धीरे धीरे अज़ाए फ़ातिमिया पर रौनक़तर होती जा रही है। और क्यों न हो, जिसकी वजह से हमारा वजूद है, जिसकी वजह से हम बाक़ी हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं, ये सिर्फ लफ़ाज़ी नहीं है, इंशाअल्लाह आगे चल के वाज़ेह करूँगा कि हमने सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देखा है। इमाम ख़ुमैनी का वो जुमला कि इस्लाम मुहर्रम और सफ़र की वजह से ज़िंदा है, लेकिन उसके आगे भी गुफ्तगू है कि ये ख़ुद मुहर्रम और सफ़र जनाब ज़हरा की वजह से ज़िंदा है। अगर करबला की वजह से इस्लाम है तो ख़ुद करबला शहज़ादिया कौनैन की वजह से हमारे यहाँ फ़र्श आज़ा पे बिठाने के लिए भी जो बड़े जुमेलात कहे जाते हैं उसमें यही होता है, इस फ़र्श पे शहज़ादी आती हैं।
जब किसी के आंखों से आंसू नहीं निकलते तो ये कहा जाता है कि शहजादी रुमाल लेकर आई हैं। करबला की कोई मुसीबत शहजादी जनाब फातिमा से खाली नहीं, बल्कि मुअर्रिखीन ने, बड़े बड़े उलमा ने बयान किया कि अगर वो दरवाज़ा जलाया न गया होता तो करबला में ख़याम न जलती, अगर वहाँ मुसीबतें न होती तो ये मसाइब करबला तक ना आते। लेकिन एक 18 साल जिंदगानी, क्या कमाल है उस 18 साल का, क्या बरकत है उस 18 साल की। 18 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। इसमें कितने लोग हैं जिनके 18 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। किसी के 2-2, 3-3 18 साल गुजर गए, 4-4 18 साल गुजर गए, एहसास नहीं हुआ। एक तरफ कुल 18 साल जिंदगानी, 18 साल वो हयात तैयबा, और एक तरफ 1,24,000 अंबिया और 12 इम्मा। मर्दों के लिए परवरदिगार ने जहां एहतमाम किया, जनाब आदम से लेके जनाब खातम तक, और उसके बाद फिर खातमुल औसिया तक, 1,24,000 अंबिया की जिंदगी। और कितनी हयात हुई। एक जनाब नूह ही को देख लें तो 950 साल मिनिमम, 2500 साल मैक्सिमम, 2500 साल एक नबी की उम्र। 1,24,000 अंबिया की उम्र मिला के कितने साल होंगी। 1,24,000 अंबिया की उम्र अगर बहुत हल्के हल्के में भी ले तो 1 करोड़ साल से ऊपर। 250 साल की उम्र आइम्मा मासूमीन की, इससे ज्यादा अगर 12वें इमाम को माइनस कर दें अभी तो 250 साल से ज्यादा उम्र आइम्मा मासूमीन की। 1 करोड़ साल से ज्यादा मर्द को भेजा, यानी सिर्फ मर्द के लिए करोड़ साल से ज्यादा तबलीग की जरूरत पड़ गई। अल्लाह अल्लाह कमाले ज़हरा, एक तरफ करोड़ों साल की जरूरत पड़ती है और एक तरफ सिर्फ 18 साल, जिसमें इब्तिदा के लिए भी नमूने अमल, इंतहा के लिए भी नमूने अमल। और फिर आम इंसानों के लिए आइडियल नहीं। जमाने का इमाम आवाज देता है, ली फिब्नत रसूलिल्लाह, फिब्नत रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, रसूल की बेटी मेरे लिए आइडियल जिंदगानी है, उसकी जिंदगानी। यानी सारी कायनात की निगाह इमाम ज़मान की तरफ और इमाम ज़मान की निगाह शहज़ादी कौनैन की तरफ। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई कभी इस पहलू से गौर करें, उम्र है कुल 18 साल और तमाम औरतों की सरदार, तमाम औरतों के लिए आइडियल, बल्कि इमाम मासूम के लिए आइडियल। इमाम मासूम हम सब के लिए आइडियल होता है। हम कैसे अपने आप को बनाएगा, इमाम मासूम मौजूद है, देख के बनाओ। हम अपने आप को वैसे बनाए, इमाम की आवाज दे रहे, वो जिंदगानी मेरे लिए आइडियल। अच्छा, इमाम में असर की उम्र कितनी है? अभी 1200 साल होने को आई, तकरीबन 1200 साल हो जाएगा 10-20 साल में। ये 1200 साल की उम्र वाला इमाम कह रहा है 18 साल जिंदगानी मेरे लिए आइडियल है, 18 साल हयात तैयबा मेरे लिए आइडियल है। जबकि कोई जमाना एक जैसा नहीं रहता, उम्रें एक जैसी नहीं रहती। अभी परसों की मजलिस में मैंने मछली शहर में एक जुमला कहा था कि जब भी किसी को आइडियल बनाया जाता है, दुनिया वाले बगैर किसी को आइडियल बनाए हुए अमल अंजाम नहीं देते। कोई ना कोई आइडियोलॉजी रहती है। पुरानी तस्वीरें आप उठा के देख ले, पुरानी तस्वीरों में जो लोग नजर आएंगे, ये बाल उनके यहाँ से होते हुए ऐसे गुजरते हैं, लेकिन आज आप किसी को देखें तो वैसे बाल नहीं रखता। आज आप किसी को देखें वो बाल नजर नहीं आएंगे। पुराने जमाने में चौड़ी चौड़ी मोहरी के पैंट, आज के जमाने में कोई पहन के निकल आए, सब कहेंगे ये भाई क्या सूरत बना ली है तुमने। तो कहा उस जमाने में क्यों लोग बनवाते थे? कहा चूंकि उस जमाने का एक्टर उसने ऐसी पहनी थी। उस जमाने के मॉडर्न लोग, मॉडल जो थे, वो ऐसे बाल रखते थे। अच्छा, रखते थे तो आज क्यों नहीं है? कहा ये महदूद थे ना, जब महदूद थे तो उनका फैशन भी महदूद था, महदूद थे तो आइडियोलॉजी भी महदूद थी।
5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, वो खत्म हो गए, आइडियोलॉजी खत्म हो गई। लेकिन इमाम की उम्र हो गई 1200 साल। 1200 साल में कितने जमाने बदले, कितने दौर बदले, कितने फैशन बदले, कितने तरीके बदले, लेकिन इमाम आवाज दे रहा है। वो 18 साल जिंदगानी 30वीं सदी में भी आइडियल थी, 4वीं सदी में भी आइडियल थी, 5वीं सदी में भी आइडियल थी, आज तरक्की याफ्ता दौर में भी आइडियल है। आखिर क्या था उस 18 साल में? क्या था उस 18 साल में? शाहजादी ने उस 18 साल को कैसे गुजारा कि 1200 साल रहने वाला, अलग अलग दौर का देखने वाला इमाम भी कह रहा है आइडियल तो वही जिंदगी है, आइडियल तो वही हयात तैयबा है। उसी हयात तैयबा पर रोशनी डालनी है इंशाअल्लाह आगे चल के कि क्या था उस 18 साल में। बराबर जो गुफ्तगू सुनते हैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपनी क्या, मैं तो सिर्फ नकल कौल कर रहा हूं, असातीद की मेहनत को आपके सामने पेश करूंगा। परवरदिगार ने अपने नबी करीम को जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी अता किया, जिस आयत मैंने तिलावत की, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब अनकरीब परवरदिगार आपको वो देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अनकरीब वो अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी को नमाज मिल चुकी है, नबी को रोजा मिल चुका है, नबी को हज, जिहाद, सदकात, नेक अमाल सारे अहकाम दिए जा चुके, लेकिन अल्लाह कह रहा है अनकरीब वो देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, वो अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई, रज़ाए पैगंबर इस्लाम सिर्फ नमाज से हासिल होने वाली नहीं है, रज़ाए मोहम्मद सिर्फ रोज़ों से हासिल होने वाली नहीं है, रज़ाए मोहम्मद इन आमाल से हासिल होने वाली नहीं है। जिस पे मोहम्मद राजी हुए थे, अगर उसे राजी कर ले गए तो मोहम्मद भी राजी हो जाएंगे, अगर उसे राजी कर ले गए तो नबी भी राजी हो जाएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अगर फातिमा राजी नहीं तो चेहरे पे, पेशानियों पे सजदे के निशान भी हो, मोहम्मद राजी होने वाले नहीं है। नबी को राजी करने से पहले फातिमा को राजी करना ताकि नबी राजी हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसीलिए जो सूरह के ज़िम्न में बराबर आप मजलिस सुनते हैं, सूरह कौसर, ऐ नबी हम आपको कौसर देंगे, आप राजी होंगे। लेकिन कौसर देने में एहसान जता रहा है परवरदिगार। परवरदिगार ने किसी मरहले पे एहसान नहीं जताया कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया, कोई एहसान नहीं। मोमिनीन पे बल्कि एहसान जताया है कि लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने मिन्नत गुजारी की तुम्हारे ऊपर जब रसूल को भेजा है तुम्हारे दरमियान। मोमिनीन पे एहसान जताया, अल्लाह ने अपने हबीब पे एहसान नहीं जताया। नमाज रोज़ा तमाम अहकाम आ गए, कोई एहसान नहीं जताया। लेकिन यहाँ पे इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। एहसान जता रहे परवरदिगार। किसी भी अमल में ये नहीं कहा हम ये दे रहे तो बदले में ये दो हमको, इसलिए कि वहाँ बयोशरा नहीं है, वहाँ तो आता है परवरदिगार है। लेकिन यहाँ पे इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरह के ज़िम्न में ज़्यादा तुलानी गुफ्तगू नहीं करनी, बराबर मजलिस सुनते हैं। मैं असल मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। हमने आपको कौसर अता किया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। आप नमाज पढ़ें, आप कुर्बानी दें, आपका जो दुश्मन है वो अबतर होने वाला है। चूँकि पैगम्बर इस्लाम को आके अबतरियत का ताना दिया जा रहा था, ये अबतर हैं, 53 साल उम्र हो चुकी है, अभी तक औलाद नहीं हुई, 40 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, अभी औलाद नहीं हुई है, अभी कोई बेटा नहीं है, ये दुनिया से चले जाएंगे, इनकी नस्ल चली जाएगी, ये ख़त्म हो जाएंगे। नारे अबतर दिया गया। नारे अबतर नबी के सीने पे लगा, इसलिए कि अबतरियत का नारा वो होता है, अबतरियत का ताना वो होता है जो सीने पे लगता है। जो इस मरहले से गुजर चुके हैं वो महसूस करेंगे। और एक बात रुक के, चूँकि मेरी मजलिस में दरमियान में ऐसे पहलू आ जाती, एक बात रुक के अर्ज कर दूं, आज के दौर की वो औरतें जो दूसरी औरतों को बांझ कहती हैं, एक बात समझ लें, आप अबू तालिब वाली नहीं हैं, अबू सुफियान और अबू जहल वाली ज़रूर हैं। इसलिए कि अबतरियत का ताना मोहम्मद वाले नहीं देते, दुश्मनाने मोहम्मद देते हैं। और जो ताना देता है
नतीजा क्या होता है? इन नशानिया का हुआ लबतर। ऐ नबी, आपको अबतर कहा जा रहा है। आसिफ ने अबी वाइल के 10 बेटे हैं, आपके एक भी बेटा नहीं है, वो आपसे कह रहा है आप अबतर हैं, आप अबतर हैं। तो सही मोहम्मद अनकरीब ऐसा देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। 1400 साल के बाद बड़गांव के मजमे में कहीं भी खड़े हो जाओ, कहो है कोई फातिमा की औलाद, कोई ना कोई हाथ उठा के जरूर कहेगा हम बेटे हैं, हम बेटे हैं, हम बेटे हैं। पूरी दुनिया तलाश कर लोगे, आस की नस्ल ना मिलेगी, लेकिन हर बस्ती में नस्ल फातिमा, हर जगह नस्ल मोहम्मद। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। है कोई आस का बेटा? अरे होंगे भी तो शर्म ऐसी कि कह नहीं सकते, लेकिन ये नस्ल इतनी पाक है, ना भी हो तो शामिल होना चाहें। ये नस्ल इतनी तैयब है कि ना भी हो तो इसमें शामिल होना चाहें। कौन गैरों की नस्ल में शामिल होना चाहता है? कोई कहेगा हम यजीदी नस्ल से हैं, कोई कहेगा हम बनी उमैया की नस्ल से हैं, लेकिन सब इसमें शामिल होना चाहते हैं, इसलिए कि यह कौसर है, कौसर। और फातिमा तो मुनफरिद थी, फातिमा तो यकता थी। फातिमा जैसा परवरदिगार ने दुनिया में कोई खल्क नहीं किया, अली जैसा पैदा किया है। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मौला अली जैसे तो बाकी 13 भी परवरदिगार ने बाकी 12 और बना दिए। रसूल को भी बनाया, औलाद रसूल को भी बनाया, एक ही नूर जैसे। लेकिन कुल कायनात को आप तलाश कर लें, अली जैसा तो मिल जाएगा, मोहम्मद जैसा तो मिल जाएगा, लेकिन फातिमा जैसी कोई नजर ना आएगी। फातिमा यकता, फातिमा मुनफरिद, उस कारखाने की यकता औरत, उस कारखाने के मुनफरिद औरत, कोई दूसरा वैसा नहीं। और चूंकि फातिमा मुनफरिद है, इसलिए जो सूरह फातिमा होगा वो भी मुनफरिद रहेगा। परवरदिगार ने कहा तो सही कुरान करीम में अल्फाज रिपीट हुए हैं, जुमलात रिपीट हुए हैं, कलिमात रिपीट हुए हैं, लेकिन चूंकि फातिमा जैसा कोई नहीं, तो अब यह सूरह फातिमा में भी आतईना कुरान में दूसरी बार नहीं आएगा, कौसर कुरान में दूसरी बार नहीं आएगा, फसल्ले कुरान में दूसरी बार नहीं आएगा, वनहर कुरान में दूसरी बार नहीं आएगा, शानिया का कुरान में दूसरी बार नहीं आएगा, अबतर कुरान में दूसरी बार नहीं आएगा। न फातिमा जैसा कोई, न सूरह फातिमा जैसा कोई। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मुनफरिद रखेंगे, हम यकता रखेंगे, फातिमा जैसा कोई न भेजेंगे। एक 18 साल जिंदगानी, एक 18 साल हयात तैयबा, जो हमारे लिए आइडियल, जो मासूमीन के लिए आइडियल, जो सब के लिए आइडियल। जितने लोग मजालिस फातिमी कर रहे हैं, मजालिस फातिमिया जितनी भी मजालिस होती क्यों है? जो मजलिस सुन रहे हो अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। ख़ास तौर से आपके लिए गुफ्तगू नहीं, मेरी खुद अपने लिए गुफ्तगू होती। शहजादी कौनैन के जितने भी हम फ़ज़ाइल सुनते हैं, अभी तक हमने शहजादी को समझा नहीं। अगर वो मुनफरिद है, अगर यकता है, जिस पर नबी राजी हो रहे, तो कोई अजीम शय होगी। दुनिया ने तफसीरें अपनी बनाई, कौसर की तफसीरें, फ़ख्र राजी ने तो 26 तफसीरें लिख दी। और जब 26 तफसीरें लिख दी तो ज़्यादा तफसीरें क्यों की जाती हैं? इसके ये भी माना, इसके ये भी माना, इसके ये भी माना, ज़्यादा कर दो, उसी में उलझ के रह जाए, असली मामले की तरफ न पहुँचने पाए। इसीलिए होता है 26 तफसीरें बना दी, अपनी उनकी गुफ्तगू है, अपना उनका कलाम है, लेकिन हम खुद समझें एक ज़ात मुनफरिद है तो क्यों है, हमें कैसे बनना है। फातिमा ने हमें क्या तालीम दी? इसलिए कि शहजादी कौनैन का जैसे ही तज़किरा आता है, हमने शहजादी कौनैन की शिकस्ता पसलियों को सुना, हमने शहजादी कौनैन के जनाब मोहसिन की शहादत को सुना, हमने शहजादी कौनैन के वो 2-4 दिन को सुना, हमने सिर्फ गिरिया को सोचा, हमने सुब्बत अलैया मसाइबुल सोचा। ये सब अजीम, लेकिन 18 साल जिंदगानी जो आइडियल है, सिर्फ मसाइब की वजह से नहीं। वो आइडियल जिंदगानी है क्या जो हमें अपने अंदर उतारनी है, जो हमें अपने अंदर इख्तियार करनी है। शहजादी कौनैन औरत हैं, औरत के लिए एक बड़ा मुश्किल मसला होता है कि जब शादी होके जाए तो सास हो या ससुराल में कोई भी हो, उनको राजी करें कि घर वालों को राजी करें। और एक बड़ा मसला होता है कि शौहर के साथ कैसे बिल्कुल बैलेंस वाली जिंदगी गुजारी जाए, एक बड़ा मसला है। आज की दुनिया के लिए और ख़ास तौर से औरतों के लिए एक आइडियल ज़िंदगी है उनकी,
जिस जिंदगानी के पहलू को बयान किया, इंशाअल्लाह 2-4 पहलू को बयान करूंगा जो हमें सोचने की जरूरत है। कोई भी जात हर रुख से कमाल तक नहीं पहुंचती है, हर रुख से कामयाब नहीं होती। अगर कोई जात नजर आती है तो शहजादी जनाब फातिमा की जात। और इसीलिए रसूल ने कहा था अगर अली ना होते तो आपका कोई कुफ्र न होता। इसलिए कि जैसे वो तमाम फ़ज़ाइल में मेराज तक पहुंचे हैं, वैसे ही फातिमा भी तमाम फ़ज़ाइल में मेराज तक पहुंची। तमाम फ़ज़ाइल में बाप के साथ पैगंबर इस्लाम पे किसी ने गंदगी डाल दी, दौड़ के गई, गंदगी को साफ किया और साफ के कर रही हैं, बाबा आप राह तबलीग में कदम आगे बढ़ाइए, ये बेटी आपके साथ है। और जिन जिन के बेटियां हैं, अगर बेटी हौसला देती है तो बाप को बहुत हौसला मिलता है। अगर बेटी हौसला देती है तो बाप को बहुत हौसला मिलता है। रिसालत की मदद फातिमा कर रही। इमामत के लिए इमाम अली आते थे, शमशीर साफ करती थी। आसान होता है। मौलाना साहब तशरीफ फरमाए, गौहर साहब मेरे बुजुर्ग, इंतजार साहब तशरीफ फरमाए, मजलिसों के लिए जाते हैं, 3-3 4-4 दिन ना आए तो वापस आके फिर जौजा को जवाब देना मुश्किल होता है ना। जौजा को जवाब देना मुश्किल होता है। क्या जवाब दें, 3 दिन से आप गायब थे, 4 दिन से गायब थे। वो तो बाद में लिफाफा दे देते तो राजी हो जाते। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुश्किल होता है उस औरत को घर में सुकून से रहना जिसका शौहर हमेशा बाहर रहे। अली ने 30 से ज्यादा जंगें लड़ी। कोई जंगें ऐसी होती थी 1-1 महीने के सफर पे हैं। कितनी मुद्दत तक मौला मदीने से बाहर रहते थे, लेकिन एक रिवायत ने भी नहीं कहा जब पलट के आए हो शहजादी कौनैन कहती हो कहां चले गए थे, 15 दिन से नहीं, 1 महीने से नहीं, इतने दिनों से गायब, कहां चले गए थे। बल्कि उसी के मुकाबले में शमशीर साफ करके कहती थी, ए अली आपके कुव्वत बाजू का नाम है फातिमा, ए अली आपकी कुव्वत बाजू का नाम है फातिमा। आप कदम आगे बढ़ाइए, मैं साथ में हूं। और एक बात समझ लें, मैंने कई मजलिसों में कहा है, किसी भी हुनरमंद का हुनर तब तक सामने नहीं आ सकता जब तक घर से सुकून न हो, जब तक घर से इत्मीनान न हो। मौलाना साहब मजलिस पढ़ने गए, सुबह बीवी से लड़ाई हो गई, मसल मैं आ गया, मेरी लड़ाई हो गई, सुबह कानून से नहीं हुई है, हो गई लड़ाई। मैं आया मजलिस पढ़ने के लिए, मिंबर पे बैठा, बोल रहा हूं कुछ, जबान से निकल रहा है कुछ। शिबू साहब कहेंगे उस दिन तो अच्छी पढ़ा था, पता नहीं मौलाना को क्या हो गया, आज ये क्या कर रहे हैं, आज ये अल्फाज कुछ और निकल रहे हैं। अच्छा खासा क्रिकेटर आप देखे होंगे, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, आया आज बैट नहीं चल रहा है। अब जब उसके तय में गए, कहा नहीं ये तो घर से लड़ के आए हैं, सुबह इनकी बीवी से लड़ाई हो गई थी। अच्छा खासा शायर, शेर अशार कहने वाला, लड़ाई हो जाए आके अशार पढ़ेगा, निकलेंगे नहीं, भूल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर घर से सुकून नहीं होता तो फनकार का फन सामने नहीं आता, हुनरमंद का हुनर सामने नहीं आता है। लेकिन इसी के मुकाबले पे अगर आए और बहुत अच्छी मजलिस पढ़ दिया, आए अच्छे अशार पढ़ दिया, कहा घर से सुकून मिला है तभी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, घर से इत्मीनान मिला है तभी फन का इजहार कर रहे हैं। ए कायनात वालों, अली को फातह बद्र कहने से पहले, अली को फातह उहद कहने से पहले, अली को फातह खैबर व खंदक कहने से पहले उस घर पे सलावत भेजना जिसने इतना सुकून दिया है। वरना क्या घर नबी का नहीं था, फिर नबी दरे फातिमा पे क्यों आते थे? क्या नबी के पास तो बहुत से घर थे, लेकिन आते थे वहीं जहां सुकून मिले। इसलिए कि जहां परेशान किया जाता है वहां जाने का दिल नहीं करता, जहां सुकून मिलता है वहीं जाता है। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिमा मुनफरिद है, फातिमा यकता है शौहर के साथ, ये बेहतरीन ताल्लुक। जहां इमाम अली आवाज देते थे, इतनी परेशानियों के बाद जब घर में आता था, फातिमा दरवाजे पे पानी का जाम लेके, ये सीरत फातिमा है, पानी का जाम लेके खड़ी रहती थी एक मुस्कुराहट के साथ। फातिमा की एक तबस्सुम से मदीने के तमाम मसाइब में भूल जाता था, तमाम परेशानियां भूल जाता था। फातिमा मुझे पानी देती थी, मैं पानी पीता था, आराम से बैठता था। तब घर के अहवाल, हमारे यहाँ क्या होता है, शौहर ड्यूटी से आया, ऑफिस से आया, परेशानी से आया, टेंशन में है, बॉस ने उसको डांटा हुआ है, फला टेंशन है, घर में पहुंचा आलू नहीं है, सब्जी नहीं है, सास से लड़ाई हो गई, फला से लड़ाई हो गई, वहीं दरवाजे से शुरू। ये सीरत है, सीरत।
वहीं से लड़ाई शुरू, और फिर उसके बाद वो भी गुस्से में आया था, वो गुस्सा अपना निकाल देता है। शाहजादी बता रही हैं किरदार ये है कि पहले उसे पानी पिलाओ, मुस्कुराहट से इस्तकबाल करो, घर में बिठाओ, बाद में सारी चीज़ों को बयान करना, ताकि ये घर इत्मीनान और सुकून वाला घर बने। दुनिया के घरों में क्या होता है, दुनिया में हम सब के यहाँ हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। घर में सब कुछ है, सब कुछ है। आपकी टीवी एलईडी में तब्दील हो गई, एलईडी क्यूएलईडी में तब्दील हो गई, उसके बाद और बढ़ती हुई वो नए ज़माने की टेक्निक आ गई, उसके अंदर आपका फ्रिज बदल गया, आपका बेड बदल गया, सब कुछ बदल गया, घर में सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुकून नहीं है, इसलिए कि मादियात में हम सुकून तलाश करते हैं। ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, लेकिन जिस घर में कुछ नहीं है वहाँ अली कहते फातिमा कुछ मांगो, मौला आपने सब दे दिया है। जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ के बारे में फिजा बयान करती हैं, मैं जब गई थी मैंने सोचा रसूल की बेटी के घर में जा रही हूँ, मैं वहाँ दाखिल हुई, हुजरे में कुछ नहीं था, सहने खाना में गई, हो सकता है वहाँ हो, सहने खाना में तलाश के वहाँ भी कुछ नहीं है। मैंने कहा रसूल की बेटी का घर, एक ज़र्फ़ को अपने इल्म कीमिया के ज़रिए से सोने का बनाया, लेके मौला अली की खिदमत में लाई, अली ये ले लीजिए। फिजा क्यों? इसलिए मैंने देखा बड़ी गुर्बत है आपके यहाँ, सोना बना दिया, आपका घर चल जाएगा। इमाम ने जमीन पे ठोकर मारी, पूरा सहने खाना सोने से भर गया। काफिजा मारज़ इम्तिहान में हैं, हम मारज़ इम्तिहान। जिस घर में कुछ नहीं वहां इमाम अली शाहजादी कौनैन से कहते थे कुछ मांगो, मौला आपने सब दिया है, कुछ नहीं है वहाँ, सब दिया। सब क्या है? सब वही सुकून है। मादियात सुकून नहीं देते हैं, रूहानियात और मानवियात सुकून देती है। जहाँ पे अगर सवाल किया जाए कि ज़ौजा को कैसा पाया, इबादत में बेहतरीन मददगार पाया, बेहतरीन किरदार शौहर के साथ। अगर ये आइडियल घर है तो हम भी कुछ कोशिश कर सकते हैं, हम भी कदम बढ़ा सकते हैं। फातिमा और अली नहीं बन सकते हो, असहाब जैसे तो कोशिश कर सकते हो ना, असहाब जैसे तो तलाश हो सकती है। कोई फिजा स्पेशल फिजा पहले नहीं थी, कोई कंबर स्पेशल कंबर पहले से नहीं थे, आके बने ना, बनाया जा सकता है। और फिर परवरदिगार चाहता यह है कि वो देखना चाहता है तुम कदम उठा रहे हो या नहीं। एक कदम तुम उठाओ, 10 कदम उधर से उठेंगे। इतना बेहतरीन किरदार। अगर मैं शौहर ज़ौजा के मुतालिक जाऊंगा अपनी बात तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसको यहीं पे रोकते हुए हमसायों के साथ हमारे एक बड़ी मुश्किल होती है। हमसाया कि उनका परनाला उधर बह रहा है, उनकी लड़ाई हो रही, पड़ोसी में तो लड़ाई रहती ही है, कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, परनाला बह रहा। जबकि इस घर का इम्तियाज बिल्कुल अलग है। इमाम हसन के पड़ोसी यहूदी औरत एक दिन आई इमाम हसन के यहाँ, अब जो देखा तो उसकी तरफ से इधर गंदगी आ रही। उसने कहा मौला ये कब से आ रही? कहा ये तो बहुत दिनों से। कहा मौला आपने बताया नहीं? कहा मेरी हमसाया हो, पड़ोसी को परेशान नहीं किया जाता, हमसाये को परेशान नहीं किया जाता, हम तुम्हें क्या बताएं। फौरन गई अपने शौहर का हाथ पकड़ के ले आई, दोनों ने आके कलमा पढ़ लिया। यानी एक परनाले की वजह से हमारे यहाँ नस्लों में लड़ाई होती है, वहाँ कलमा पढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ नस्लें कट मर जाती, वहाँ कलमा पढ़ा दिया जाता है। शाहजादी कौनैन मुसल्ले इबादत पे हैं। इमाम हसन कह रहे पूरी रात गुजर गई। आखिर में मैंने कहा मादर गिरामी अपने लिए भी दुआ करने का नहीं, अलजार सुम्मदार, पहले पड़ोसी फिर घर वाला। ये सीरत फातिमा है। हम पड़ोसियों को पहले देखते हैं, घर वालों को बाद में देखते हैं। ये सीरत फातिमा। गैर मुस्लिम के साथ, सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम के साथ हम लोग बचपने से मकतब की किताबों से सुन रहे हैं, ज़न यहूदिया ने दावत दी, पहुंच गई। हमारे यहाँ मौलाना साहब अगर किसी गैर मुस्लिम के यहाँ पहुंच जाए तो पूरी बस्ती बाइकाट कर देगी उसका। उनके यहाँ गए थे, खुद तो हमको कहते हैं ना खाओ, वहां चले गए, वहां फला जगह चले गए। अच्छा शाहजादी कौनैन गई थी या नहीं? दावत मिली थी, कार्ड नहीं था उस जमाने के हिसाब से, दावतनामा तो था, दावत मिली। शाहजादी कौनैन गई, कहा तुम होगे जो दूर हो जाते, जब दूर रहोगे तो पास बुलाओगे कैसे? भाई तुमने तो अपनी मजलिसों से भगाना ही जाना है, बुलाना कहाँ जाना है? मजलिस बुलाने के लिए होती है, भगाने के लिए तो नहीं होती है। पैगंबर तो सबको बुलाते थे। अगर भगा रहे हो तो रसूल वाले नहीं हो, अगर भगा रहे हो तो नबी वाले नहीं हो। करीब बुलाओ, अच्छाई समझेंगे। मासूमीन कहते हैं हमारी हदीस को बयान करो, हो ही नहीं सकता कि हमारे कलाम के महासिन को सुने और हमारे गिरवीदा ना हो जाएं, हमारे करीब ना आ जाएं।
शहजादिया कौनैन गई वहां जाने पे। तुम होगे कट्टरपंथी जो न जाओगे, हम वहां जाएंगे लेकिन जाने के नतीजे में हम वहां से बचा के लाएंगे। हम गए तो तन्हा मुसलमान थे लेकिन सबको मुसलमान बना के लाएंगे। कहा यह शर्त है, जाओ, जाना मना नहीं, लेकिन जाने के बाद अपना दीन भी भ्रष्ट न कर लो, धर्म अपना धर्म भ्रष्ट ना करो। जाने के बाद उनको अपने किरदार से अखलाक से मुसलमान बना के लाओ। जाना मना नहीं है, लेकिन अगर इस शर्त के साथ जा सकते हो तो इससे बेहतर कोई नहीं। यह सीरत फातिमा। कनीज के साथ दुनिया में 1 घंटे घर में काम करने वाली जो आती है उससे कैसे कैसे बर्तन धुलवा लिए जाते हैं, लेकिन जो बराबर की कनीज थी, शहजादी जो चाहती काम फिजा से करवाती। फिजा तो कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन एक दिन काम खुद करें, एक दिन फिजा से करवाएं। कौन होगा कायनात में ऐसा? कौन होगा दुनिया में ऐसा? यह अय्याम फातिमिया, मजालिस फातिमिया बेहतरीन मौका होता है उस किरदार को समझने का, उस अखलाक को समझने का जो किरदार फातिमा था। अगर इस किरदार को समझने के बाद आपकी आंखों से, हमारी आंखों से एक आंसू भी बह जाएगा ना, फजाइल पे भी आंसू बहेगा, तो ये काम वही करेगा जो मसाइब के आंसू काम करते हैं। इंतखाब फातिमा, एक बड़ी बहस है इंतखाब फातिमा। फातिमा का सिलेक्शन, फातिमा ने क्या सिलेक्ट किया? परवरदिगार ने रसूल के लिए फातिमा को चुना। फातिमा ने क्या चुना? सिलेक्शन फातिमा का। सारी दुनिया की औरतों के लिए सिलेक्ट कर रही हो, चैटिंग पे सिलेक्ट करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी सिलेक्ट करो, लेकिन सिलेक्शन फातिमा का देख लो कैसा सिलेक्शन है। इंतखाब फातिमा है। क्या जनाब फातिमा के पास ऑप्शन नहीं थे? बहुत से ऑप्शन थे। फातिमा बेहतरीन घरों में जा सकती थी, बड़े बड़े कबीले के लोग, सरदार, उनके रिश्ते आ रहे थे फातिमा के पास, आ रहे थे बड़े बड़े रिश्ते। यहां तक कि एक साहब आए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बड़े हैं इस्लाम में मुसलमानों के। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए, रिश्ता लेकर नबी करीम, मदीने में बेहतरीन फ्लैट दूंगा। वो उनका घर तर्जुमा, तो मैं फ्लैट तर्जुमा कर रहा हूँ। फ्लैट नहीं होता था, आप कहें उस ज़माने में कहाँ फ्लैट होता था। आजकल तो जाकिरीन के लफ्ज़ और जुमले पकड़े जाते। हम बेहतरीन फ्लैट देंगे आपको, मदीने में बेहतरीन घर देंगे, या रसूल अल्लाह हमसे शादी कर दीजिए, इतना दिरहम और दीनार देंगे, बिल्कुल सुकून से रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे। रसूल मुस्कुराए, किसको फ्लैट की बात कर रहे हो? किसको घर देने की बात कर रहे हो? उस फातिमा को घर देने की बात कर रहे हो कि अल्लाह का घर उसका ससुराल है। मैदान महशर में खड़ी होकर वो घर बांटेगी। किसे चलना है? हम जानते हैं किसे ले जाना है, हम जानते हैं किसे सिलेक्ट करना है, हम जानते हैं किसे ले जाना है, हम सबको लेके जाएंगे। उसके लिए घर की बात कर रहे हो? इन घरों से सुकून मिलने वाला नहीं है। फातिमा के लिए कुफ का इंतजार है, फातिमा के लिए हम सब तलाश कर रहे हैं। फिर जनाब फातिमा के पास जब आए रसूल, और आने के बाद कहा कि अली का रिश्ता आया। किसका रिश्ता आया था? अली का। इमाम अली खुद गए थे। इतना अच्छा रिश्ता आने के बाद कोई बेटी से पूछता है? हमारे यहाँ के पेरेंट्स के लिए भी ये गुफ्तगू है। हम लोग तो सोचते हैं ना, हम विलायत रखते हैं, विलायत रखते हैं तो जहाँ चाहे इसको बांध दो, जिधर चाहे शादी कर दो। पैगंबर से बड़ी विलायत कौन रखता है? बाप की विलायत भी है, रसालत की विलायत भी है, लेकिन इसके बावजूद, और रिश्ता अली जैसा, जिस जैसा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, फिर भी आए शहजादी कौनैन के पास, ऐ फातिमा, अली का रिश्ता आया है, तुम्हारी रजामंदी हो तभी शादी होगी। कौन बाप पूछता है? इस्लाम ने पूछने का हुक्म दिया है। तुम्हारा काम है अच्छा बुरा बताना, देखो ये रिश्ता अच्छा नहीं है, ये रिश्ता बुरा है, ये फला है, ये फला है, लेकिन उसकी रजामंदी लेना शर्त है। लड़की को बताना शर्त है। शहजादी कौनैन मुस्कुराने लगी। रसूल ने कहा फातिमा का तबस्सुम मेरे लिए रजामंदी की दलील है। मैं समझ गया फातिमा राजी हैं, लेकिन यहाँ पे भी इंतखाब है फातिमा का। ए दुनिया वालों, तुम पैसा देखोगी, तुम दौलत देखोगी, तुम सूरत देखोगी, तुम शक्ल देखोगी, तुम कबीला देखोगी, तुम बाप देखोगी, मैं देखूंगी कि कुफियत है या कुफियत नहीं है।
मैं देखूंगी हम शरीयत है या हम शरीयत नहीं। इसके बाद आसानी नहीं थी, शादी हो गई। मदीने की औरतें टॉन्टिंग करती थी, फातिमा गरीब पे इंतखाब कर लिया, अच्छा खासा सुकून से रहती, आज चक्की चलाना पड़ रही है। आती थी, टॉन्टिंग करती थी, आज चक्की चलाना पड़ रही है, आज परेशान हो रही हो, तुमने कर लिया अली से शादी, अब झेलो। शहजादी आवाज देती थी कि मैंने की है ना, मेरे फहम के एतबार से है, मेरे स्टेटस के एतबार से है। आती थी, टॉन्टिंग करती थी, फातिमा को उकसाती थी अपनी जुबान में। नऊजुबिल्लाह, उन्होंने आम औरत समझ रखा था। 4-6 औरतें जमा हो गई कुरैश और अंसार की, अपने अपने शौहर की बुराई शुरू कर दिया। एक ने कहा कि मेरा शौहर बड़ा ख़राब है, फला है फला है, इसके अंदर ये खराबी, उसके अंदर वो ऐब, और वो इतनी देर में आता है। दूसरे ने कहा तुम्हारा वाला फिर भी ठीक है, हमारा तो और ख़राब है। तो होता है, तुम्हारा वाला रात 8 बजे आ जाता है, हमारा वाला 12 बजे बाद में आता है, उसके और देर में आता है, और परेशान करता है। तुम्हारे फिर भी ठीक हैं, इसलिए कि बहरहाल दूसरों का लिबास, दूसरों की औरत, दूसरों की चीज़ें हर इंसान को अच्छी लगती है। तुम्हारे फिर भी ठीक हैं, हमारा और ख़राब है। तीसरे ने और ऐब बयान किया। सब जब ऐब बयान कर चुके, एक मरतबा शहजादी कौनैन की तरफ मुड़ी। शहजादी अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ग़ीबतें हो रही, लेकिन रुकी सिर्फ इसलिए है कि तबलीग करना है, रुकी इसलिए है कि इनको हिदायत करनी है, वरना उठ के चली जाती है, जो ग़ीबत के अहकाम में है। मोड़ी शहजादी, ए फातिमा, आप कुछ नहीं बता रही अपने शौहर के मुताल्लिक, आप कुछ नहीं बयान कर रही। फातिमा ने 2 जुमले कहे। पहला जुमला, उसके बारे में क्या कहूं, जो सो जाए तो मर्ज़ी परवरदिगार का सौदा कर ले, जो तलवार चलाए तो सकलैन की इबादत पे भारी हो जाए, जो हसनैन का बाप हो, जो फातह बद्र हुनैन हो, उसके बारे में मैं क्या कहूं। और अगर मेरे शौहर के अंदर खराबी होती भी तो वो मेरा है, मैं उसकी हूं, तुमसे क्यों कहूं। वो मेरा, मैं उसकी, ये तुम दरमियान में कौन। हर घर वाले अगर ये दरमियान में तीसरे को हटा दें तो शौहर और जौजा के 90% इख्तिलाफात खत्म हो जाएं, 90% इख्तिलाफात खत्म हो जाएं। ये तीसरा जो होता है, फातिमा ने कहा तुम कौन होते, ये इंतखाब फातिमा है। फातिमा जब चुनती है तो बेहतर चुनती है, फातिमा जब चुनती है तो आला चुनती है। इंतखाब फातिमा में, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, इंतखाब फातिमा में दूसरी शय जहेज। हर लड़की चाहती बाप मुझे ज्यादा जहेज दे, सब चाहती। शहजादी कौनैन को भी जहेज मिला। जहेज, जो लोग कहते हैं ना जहेज लानत है, जहेज लानत नहीं है। अगर लानत होती तो नबी ना देते। जहेज मांगना लानत है। भाई जहेज को अगर हम लानत कह देंगे, पैगंबर इस्लाम जहेज दे रहे हैं, नाउजुबिल्लाह। जहेज का सिस्टम सही कर लो, जो महर दिया जाए उसमें जहेज हो, जो महर दिया जाए उसमें जहेज हो। हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल उलट गया। जहेज 10 लाख का, महर का वो 700 रुपए, 701 या 786 क्या चलता है, 14,786, 14,100, वही महर वही रहेगा। मेरी तरफ एक साहब आए, कहा 107 रुपए महर है। मैंने कहा 107 रुपए महर? कहा नहीं, वो हमारे परदादा का 107 था, दादा का 107 था, अब्बा का 107 था, हमारा 107 था, इसका भी 107 ही रहेगा। मैंने कहा दादा को हाथ वाली चक्की मिली थी, अगर वही दे दें। भाई दादा को हाथ का पंखा मिला था, अगर जहेज में वही दे दिया जाए तो कहोगे हमारी बेइज्जती कर दी। इसमें तो तरक्की कर रहे हो, महर में कोई तरक्की नहीं है। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे घरों में सुकून क्यों नहीं है? हम ये कहते हैं हम अच्छे से रह रहे हैं। अरे इब्तिदा में तो अच्छे से नहीं रखा। हम कनीज़ फातिमा गुलाम अली हैं, कनीज़ फातिमा गुलाम अली हो। जो शुरू से सिस्टम चला था वो क्या था? जब वहाँ वलीमे की नौबत आई थी, इमाम ने कहा था जाओ मस्जिद नबवी में जाओ, मस्जिद नबवी में जो लोग हैं वहाँ ऐलान कर दो अली का वलीमा है। यानी वलीमे में किसे बुलाना है? किसे बुलाना है वलीमे में? वलीमे में नमाजियों को बुलाना है, वलीमे में मस्जिद वालों को बुलाना है।
हमारे यहाँ अगर भाई नहीं भी आप ऐसे करते, सबको बुला रहे बुलाओ, लेकिन कम से कम जो नमाजी वहाँ जाके ऐलान कर दो, 20 लोग बढ़ जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, सुन्नत अदा हो जाएगी। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया में जब रुखसती होती है, इंतखाब फातिमा देखे, दुनिया में जब रुखसती होती तो दुनिया के नारे, उस जमाने में वही नारे लगते थे, जाओ फातिमा बिर्रिफाहि वल बनीन, बिर्रिफाहि वल बनीन, जाओ आराम मिले खूब औलाद हो, आराम मिले खूब औलाद हो। ये औरतें नारा लगाती थी, दब बजाती थी, ये नारा लगाती थी। पैगम्बर इस्लाम को शहजादी कौनैन ने पैगम्बर से कहा, पैगम्बर ने सबको रुकवा दिया, रुक जाओ, ये क्या नारा लगा रहे हो? बिर्रिफाहि वल बनीन का नारा क्या है? आराम मिले, औलाद बहुत ज्यादा हो जाए। कहा फिर क्या नारा लगाएं? कहा नारा लगाओ बिल खैर वल बरका, बिल खैर वल बरका, बिल खैर वल बरका। बेटे तो खत्म हो सकते हैं लेकिन बरकत और खैर कभी खत्म नहीं होती है। इंतखाब फातिमा, नारा बदल दिया जाएगा। इंतखाब फातिमा अगले मरहले पे 3 दिन के भूखे हैं, पहले दिन रोजा, दूसरे दिन रोजा, तीसरे दिन रोजा। जिनका इफ्तार पानी और रोटी है, उनका सहर क्या रहा होगा तो हम सोच सकते हैं। इफ्तार तो सहर से अच्छा होता है ना। जिनका इफ्तार रोटी और पानी हो, उनका सहर क्या रहा होगा। उस सहर के बावजूद ये रोटियां तकसीम की जा रही हैं। पहले दिन शहजादी ने रोटी दी, दूसरे दिन रोटी दी, तीसरे दिन रोटी दी। दुनिया का इंतखाब, ये मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। मैं दिन भर का भूखा रोज़े से रहूँ, दस्तरखान पे बैठ जाऊँ, वो साइल जो सुबह से अभी तक खा रहा है, अगर उस वक्त इफ्तार के वक्त आ जाए तो उस टाइम तो उठ के नहीं जाऊँगा। तुम तो सुबह से अभी तक खा रहे हो, हमें तो खाने नहीं दे रहे हो। ये हम हैं। वहाँ सहर क्या था वो अल्लाह जाने, लेकिन इसके बावजूद यतीम आया, मिस्कीन आया, असीर आया, अपने आगे की रोटियां दी जा रही हैं। मैं कहूँगा शहजादी कौनैन, अपने लिए कुछ रख लीजिए, इसमें कोई मकरूह अमल भी नहीं है, बेहतर है आपके लिए। लेकिन शहजादी आवाज़ देगी, इंतखाब फातिमा की गुफ्तगू है ना, अगर 3 रोटियां दे के 18 आयतें मंगवा ली जाए तो इससे बेहतर क्या है। अगर 3 रोटियां देके सूरह दहर की 18 आयतें आ रही हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। रोटियां आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन सूरह दहर आज भी है, जब तक कुरान रहेगा यह सूरा रहेगा। एक और सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाल मोहम्मद। नारे सलावत। इंतखाब फातिमा, और इन सारे इंतखाब के दरमियान अगर फातिमा ने हमें मुंतखब किया है तो हमें खुद को पहचानना पड़ेगा। अगर शहजादी ने हमें मुंतखब किया है, मैदान महशर में साहबी आया था इमाम के पास, मौला कोई रिवायत बयान करके, बैठो तुम हमारे चाहने वाले हो, आज खुश हो जाओ, आज खुश हो जाओ, आज मुतमईन हो जाओ। फातिमा जन्नत के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए एक मरतबा रुकेंगी, पलट के देखेंगी, परवरदिगार का क्या फातिमा आज आपको पहले जाना है, मेरी कनीज़े ख़ास। कहा नहीं परवरदिगार, आज तो मैं चाहती हूँ मेरा फजल अहले महशर पे आया हो जाए। क्या चाहती हो? हुसैन के आज़ादार अपने चाहने वालों को जन्नत ले जाऊंगी। और इसके बाद शहजादी कौनैन पूरे मैदान महशर में घूम घूम कर, जो रिवायत का जुमला है, घूम घूम कर अपने चाहने वालों को, हुसैन के चाहने वालों को उनके दरमियान से ऐसे निकालेंगी जैसे कबूतर ख़राब दानों में से अच्छे दाने निकालता है, और लेकर सबको दरवाजे जन्नत पे आएंगी। फिर फातिमा दाखिल होंगी, सारे चाहने वाले दाखिल होंगे। किसका इंतखाब किया? हमारा इंतखाब। और इसीलिए रोने के लिए बस यही काफ़ी है कि जिसने हमें चुना है, हमने बदले में दिया क्या है, हमने बदले में क्या दिया? सिर्फ थोड़ा सा तस्करा,
सिर्फ थोड़ा सा सुन लेना, हमने अपने किरदार को कितना बदला, क्या दिया उसे। इंतखाब फातिमा में जो पैगंबर इस्लाम के बाद ये 75 या 95 दिन गुजरे, इस 75 या 95 दिन को हमने सिर्फ मसाइब में तलाश किया। अगर आप हज़रात वक्त दें तो सिर्फ 15 मिनट और वक्त लेना चाहता हूँ। उस रुख से गुफ्तगू करूँगा जो मामूलन कम होती। पैगंबर इस्लाम के बाद जो 75 या 95 दिन शहजादी रही, 40, 75 या 95, हमने ये 75 या 95 दिन को क्या सुना? हमने सिर्फ मसाइब सुने ना। हमारे जहन में यह है शहजादी कौन है, सिर्फ रोती रही, सिर्फ गिरिया करती रही, शहजादी ने सिर्फ आंसू बहाए। जबकि उलमा तहरीर फरमाते हैं कि 75 या 95 दिन शीयत का गोल्डन पीरियड है। अगर ये 75 या 95 दिन न होते जिसमें फातिमा जिंदा रही तो शीयत खत्म हो गई होती। जहां मैंने इब्तिदा में कहा था ना आऊंगा, शीयत खत्म हो गई होती। और अगर यकीन नहीं है तो इस रिवायत से समझ लें कि सारे इस्लाम से निकल गए थे 3-4 को छोड़ के। है रिवायत, सब मुर्तद हो गए थे 3-4 को छोड़ के। जहां सलमान हो, मिक़दाद हो, अबू ज़र हो, अम्मार 3-4 बचे थे। उस जमाने में 4 से अगर करोड़ों तक किसी ने पहुंचाया है तो इसी 95 दिन का कमाल है। अगर 4 से करबला में किसी ने 72 दिए हैं तो इसी 95 दिन का कमाल है। 95 दिन में शहजादी ने क्या क्या किया है, जल्दी जल्दी अपने मसाइब की तरफ पढ़ रहा हूँ। 95 दिन में सबसे पहला काम शहजादी ने कौल से एहतजाज किया। देखो, जब तुम्हारा हक लूटा जाए खामोश नहीं बैठना, एहतजाज करना, जाना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना। अगर वहाँ आई हैं दरबार तक तो सिर्फ फिदक के लिए नहीं आई थी, बल्कि हमारे मुंह में जबान देने के लिए आई थी। जब तुम्हारा हक मारा जाए तो बोलने की सलाहियत तो रखो, बोलना तो जानो। और अगर फातिमा के चाहने वाले आज एहतजाज करना जानते हैं तो ये मुंह में जो जबान मिली है, ये उस फिदक वाली जबान जिसे हम फिदक वाले समझते हैं, उस फातिमा की जबान का असर है जो दरबार में आया हुई थी। पहला काम था बोलो, खामोश ना बैठना। दूसरा काम, शहजादी ने देखा बोलने से काम नहीं हो रहा, तहरीर फाड़ दी गई। बहुत मुख्तसर, मैंने पूरी मजलिसें पढ़ी हैं, 5 में एक पे। अगर बोलने से असर नहीं हो रहा तो अमल के मैदान में आओ, आओ निकल के बाहर। घर में बैठ से नहीं हो रहा है ना, आओ बाहर निकल के आओ। एहतजाज सिर्फ वहीं तक ना रह जाए कि अपने मोहल्ले में एहतजाज कर लिया, अपने गांव में एहतजाज कर लिया। अगर उससे काम नहीं हो रहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। और इसीलिए महल्ले गांव के एहतजाज वाले जब हरमहाए मुक़द्दस पे हमला हुआ तो सब वहीं के वहीं रह गए, लेकिन जो वाकई कौल के बाद अमल वाले थे वो वहां से निकल के सीरिया भी पहुंचे, इराक भी पहुंचे। उन्होंने बताया हम सिर्फ कौल वाले नहीं हैं, हम अमल के मैदान में आएंगे। हम बताएंगे बाहर निकलना मना नहीं है, मर्दों का क्या, औरतों का भी मना नहीं है। औरतें भी निकल सकती हैं, औरतों का भी बाहर निकलना मना नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कामयाब एहतजाज रहा। लोग कहते हैं नाकाम हो गया पिछले साल का एहतजाज, औरतों का एहतजाज था लेकिन कितना कामयाब रहा। औरतों का एहतजाज था लेकिन कितना बेहतरीन था। औरतें भी मैदान अमल में आ सकती। मैदान अमल में आना मना नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ शरीयत इस्लाम में औरत ड्राइविंग कर सकती है, औरत जॉब कर सकती है, औरत हर मैदान में आ सकती है, औरत हर फील्ड में जा सकती है। लेकिन बस एक शर्त है, घर से निकलने से इस्लाम की इज्जत में इजाफा होता हो, वकार मजरूह ना होता हो। औरत हर जगह जा सकती है और शायद यही वजह है दोनों तरह के निकलने शरीयत ने दिखाए। एक निकली तो हजारों का खून करा के चली गई, एक ज़ैनब आई तो शरीयत भी बचाया, दीन भी बचाया। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। निकलना मना नहीं है। शहजादिया कौनैन अगर इमाम हसन का हाथ पकड़ के, इमाम हुसैन का हाथ पकड़ के रात की तारीकी में मुहाजिर और अंसार की औरतों के पास जाती थी, पहचान लो ये हसन है, पहचान लो ये हुसैन है, इन्हीं के बाबा का नाम है अली। अली से दुश्मनी है ना, अली इनके बाबा हैं, मैं इनकी माँ हूँ। ये अमल के मैदान में आ रहे हैं। शहजादी आवाज़ बाहर निकल सकते हो, कोई निकला खराबी हुई, कोई निकला इस्लाम बचा लिया, शरीयत बचा लिया। और ये तो इंसान छोड़ दे, ये जानवर भी जानते हैं
ये जानवर भी जानते हैं, अगर गलत निकलोगे तो मकाम हवा पे भौंकेंगे। गलत जा रहे हो, इमाम वक्त के खिलाफ जा रहे हो, इमाम वक्त के मुकाबले पे जा रहे हो, लेकिन अगर इमाम वक्त की हिफाजत के लिए निकले तो बाजार कूफा में ज़ैनब ने एक इशारा किया, घोड़े खामोश, ऊंट खामोश, गले में बंधी हुई घंटियां भी खामोश। इमामत के खिलाफ जाओगे, जानवर भौंकेंगे। इमामत की हिफाजत के लिए जाओगे, एक इशारे में सब खामोश हो जाएंगे। निकलना मना नहीं। शाहजादी कौनैन ने कहा, अगर कौल से असर नहीं होता, मैं अमली मैदान में आऊँगी, अमल के मैदान में आके मैं जो है इमाम हसन इमाम हुसैन का हाथ पकड़ के ले जाऊँगी, सबको पहचान लो, ये पहचान लो ये। जब दो ने ज़्यादा असर न किया, शाहजादी कौनैन ने और तरीक़ा बदला, कहा अब हम बाइकआउट कर देंगे। तहरीम बाइकआउट भी आज की दुनिया जब तरक्की पा के इन चीज़ों को इस्तेमाल करती है, शाहजादी ने उस ज़माने में इस्तेमाल, हम बाइकआउट कर देंगे। इमाम अली के थ्रू आए दोनों, गुफ्तगू करना चाहिए। फातिमा ने चेहरा मोड़ लिया, अगर वो असर नहीं करता ठीक है, तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अगर फातिमा ने उस दिन ये बाइकआउट न किया होता तो हमारे लिए हक आश्कार नहीं हो सकता था। फातिमा ने तहरीम के ज़रिए से, बाइकआउट के ज़रिए से हक़ को आश्कार किया। पहचानो, अगर मैं आज मुँह मोड़ रही हूँ तो तुम सब के लिए एक मेयार कायम कर रही हूँ, ये तुम्हारे नहीं हैं, तुम इनकी नहीं। तीसरा मरहला। चौथे मरहले पे शाहजादी कौनैन ने गिरिए का इंतखाब किया। अगर ये भी असर नहीं कर रहा है, अब मैं रोऊंगी, अब मैं गिरिया करूँगी। शाहजादी कौनैन रोती थी, गिरिया करती थी। लोग आते थे, सवाल करते थे, क्यों रो रही, क्यों गिरिया कर रही। दुनिया ने घर से निकाल के जन्नतुल बकी पहुंचा दिया। उन्होंने सोचा फातिमा तन्हा हो जाएंगे, लेकिन फातिमा ने उसी जन्नतुल बकी को हथियार बनाया। महमूद इब्न लबीद रावी है, लबीद या लुबैद रावी है, वो बयान करता है, मैं आया पलट के, कहीं बाहर था, मैं गया जन्नतुल बकी में, मैंने देखा शाहजादी कौनैन बैतुल हुस्न में, बैतुल अहसान में रो रही। मैं करीब गया, कितना रोएंगी आप, आपकी पसली शिकस्ता हो गई इसलिए रो रही, आपका मोहसिन शहीद हो गया इसलिए गिरिया कर रही, आप मसाब, लेकिन बस सब्र कीजिए, आप तो साबिर आए। तो शाहजादी ने क्या कहा, मैं पसलियों के लिए नहीं रोती, मैं तमाचे के लिए नहीं रोती हूँ, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। तुमने अली को छोड़ दिया है, उम्मत बिखर जाएगी, तुम्हारी इज्जत पामाल हो जाएगी, मुसलमान कहीं का रहेगा नहीं, इसलिए कि तुमने मरकज को छोड़ दिया है। जब महवर हट जाता है तो चक्की चल नहीं सकती है। तुमने अली को छोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ, मैं शरीयत के लिए रो रही हूँ। लेकिन फातिमा ने देखा जब ये भी इतना कारगर नहीं, फातिमा ने कहा एक और मरहला होगा, ईसार का मरहला, कुर्बानी का मरहला। अब अगर कुर्बानी से मसाइल हल होते हैं, फातिमा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फातिमा मोहसिन की कुर्बानी पेश करेगी, फातिमा घर वालों की कुर्बानी पेश करेगी, फातिमा अपनी पसलियों की कुर्बानी पेश करेगी। शरीयत बच जाए, दीन बच जाए, इस्लाम महफूज रह जाए। अशुकमल अल्लाह, अल्लाह को दुरूद व सलाम हो उस 18 साल हयात तैयबा के ऊपर, जिसने 18 साल में एक नमूने अमल हमारे लिए पेश कर दिया। फातिमा के मसाइब क्या बयान करूं, पसली शिकस्ता हो चुकी है, सुबह से आप तक मसाइब, अब तक आप मसाइब सुन रहे हैं, पसली शिकस्ता हो चुकी है। फातिमा पे परेशानियों का दौर है, लेकिन कुछ परेशानियां, ईरान के मशहूर जाकिर हैं डॉक्टर रफ़ी, बड़े आलिम दीन हैं, वो एक दो मसाइब बयान करते हैं। वो कहते हैं दुनिया वालों, हर माँ अपने बच्चे को चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को चाहती है। जब बच्चा आता है तो दौड़ के माँ की आगोश में जाता है ना, माँ बेटे को आगोश में लेना चाहती। फातिमा जैसा हुसैन जैसे बेटे की चाहने वाली कोई माँ तो ना होगी। फिर वो मसाइब बयान करते, मुसीबतें फातिमा ये थी, पसलियां शिकस्ता होने के बाद कभी हुसैन दौड़ के आते थे तो कलेजे से लगा भी नहीं।
मैंने दुनिया में कई औरतों को देखा है जिनके बच्चे छोटे होते हैं, अगर दूसरी प्रेगनेंसी हो गई ना, वो बच्चा गोद लेना चाहता है, बड़ी हसरत से कहती है बेटा सीने से तो लगा सकती, आगोश नहीं उठा सकती, गोद नहीं उठा सकती। हाय रे मजलूमियत फातिमा, हुसैन को मरने के बाद भी गले लगाने वाली, जिंदगी में उठा नहीं सकती। अजोकमल अल्लाह। अस्मा बयान करती, मैं मुसीबत फातिमा देखती थी, मैं मसाइब फातिमा देखती थी। एक सुबह मैंने देखा आज शहजादिया कौनैन बहुत खुशो खुर्रम नजर आती हैं, बहुत बहाल नजर आती हैं। बच्चों को नहलाया, अपने हाथ से बहुत दिन बाद नहलाया, बहुत दिन बाद कपड़े पहनाए, बच्चों को आमादा किया, बच्चों को मस्जिद भेज दिया। मैंने कहा शहजादिया कौनैन कुछ तबीयत बहाल हो गई, कुछ आपकी तबीयत में इफाका हो गया, बीमारी से इफाका हो गया। कहा नहीं अस्मा बात ऐसी नहीं है, अभी मैंने ख्वाब में देखा है मेरे बाबा आए थे, ए मेरी बच्ची मेरे पास आने वाली हो, ए मेरी बच्ची तुम्हारे मसाइब खत्म हो गए, मुसीबत खत्म हो गई, मेरी बेटी मेरे पास आने वाली हो। तारीखी कहती है अस्मा से कहा अस्मा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह तहलील की आवाज़ें आती रहे समझना फातिमा जिंदा है। अस्मा कानों को लगाए रही, इतने में तस्बीह तहलील की आवाज़ बंद हुई, दरवाजे पे गई, ए शहजादी कौनैन, ए मलिका, कोई जवाब ना आया। इतने में महसूस हुआ बच्चे आ गए, पलट के आई, दस्तरखान बिछा दिया, बच्चों बैठ जाओ। एक मतलब दस्तरखान की तरफ देखा, अस्मा के चेहरे की तरफ देखा। अस्मा कभी देखा है बगैर माँ के खाना खाते हुए? जब इसरार बढ़ा, हुजरे की तरफ इशारा किया, बच्चे दौड़ते हुए गए, आवाज दी ए माँ, ए माँ, ए माँ, कोई जवाब ना आया। इमाम हसन मस्जिद नबवी की तरफ भागे, बाबा हम यतीम हो गए, बाबा अम्मा बोलती नहीं है। अली चले हैं मस्जिद नबवी से, अली के घर का फासला कुछ नहीं, सारे दरवाजे बंद हो गए थे, यह दरवाजा खुला था, लेकिन उतनी ही दूर में अली कई मरतबा जमीन पे गिरते हैं, उठ जाते हैं, गिरते हैं, उठ जाते। ए फातिमा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं कहूंगा ए मौला, एक मुसीबत ने यह हाल कर दिया, जरा करबला में हुसैन की मुसीबत। अशकुमुल अल्लाह। हुजरे में पहुंचे इमाम अली, दो चार जुमले कहे, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, या ज़हरा, कोई जवाब ना आया। अली फातिमा को फातिमा नहीं कहते थे, लक़ब से बुलाते थे, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन। लेकिन आज जब जवाब ना आया तो बड़े मजलूमियत के अंदाज में गई, या फातिमा कल्लिमीनी, ए मेरी फातिमा कुछ तो बोलो। ए मेरी फातिमा कुछ तो बोलो। जब जवाब ना आया, अली रोना चाहते हैं लेकिन खुल के रो भी नहीं पाते। बस आखिरी जुमला, मजलूमियत फातिमा और मसाइब अली में यही फर्क है। अगर अपने मसाइब को खुल के बयान कर दो तो मुसीबत और गम हल्का हो जाता है। फातिमा तो खुल के रो ली, लेकिन हाय रे मजलूमियत अली, खुल के रो भी नहीं सकते। बस एक जुमला कहते थे, मैंने सब्र किया, मेरे गले में हड्डी, मेरी आंखों में खसो खाशाक, लेकिन अगर अली रोए तो बच्चों को कौन संभालेगा, बेटियों को कौन दिलासा। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बहरहाल हमारे इस मुख़्तसर सी मजलिस आज़ा को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ भी शयान हदर करार हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हम में जो बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर फरमा। हम में जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ों को अदा फरमा। मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा।
परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार